सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम अपना सेकेंड असाइनमेंट करेंगे जो कि है जीएल अकाउंटिंग के ऊपर। ठीक है, जीएल अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, जनरल अकाउंटिंग होता है और इसके अंदर हम सभी पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे थ्रू दिस असाइनमेंट। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे को बोला गया है दैट इज क्रिएट द फॉलोइंग जीएल अकाउंट। पहले हमें जीएल अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर हमें कोई भी एंट्री पास करनी है तो हमारे पास कुछ जीएल अकाउंट होने चाहिए। तो हमें तीन जीएल अकाउंट बनाने हैं, एक रेंट और एक एक्सिस बैंक और एक सैलरी का। ठीक है ना, सैलरी का हमें थोड़ा डिफरेंट वे में बनाना है विद टेम्पलेट्स। तो ये कैसे बनाए जाते हैं वो देखो आप। तो इसमें क्या जाएंगे, अगर आपको डायरेक्ट देखो, दो तरीके से आप किसी भी जीएल को क्रिएट कर सकते हो। एक डायरेक्टली उस विंडो पे पहुंचने के लिए आपको टी कोड इस्तेमाल करना है, या आप उसके लिए पाथ के थ्रू भी जा सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो FS00 होता है। ठीक है ना, अगर आप पाथ के थ्रू नहीं जाना चाहते हो तो आप पीछे जाओ और आप कहाँ जाओगे, अकाउंटिंग में जाओगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओगे, जीएल में जाओगे, देन उसके बाद मास्टर डेटा, दिस, देन इंडिविजुअल। ठीक है ना। अब आपके जीएल जो बनते हैं वो तीन लेवल पे बनते हैं। ठीक है ना, कोई भी जीएल आप क्रिएट कर रहे हो तो तीन लेवल पे बना सकते हो। कंपनी कोड लेवल पे बना सकते हो, इंचार्ज ऑफ अकाउंट के लीजर बना सकते हो, और आप सेंट्रली भी बना सकते हो। तीनों में फर्क क्या है कि अगर आप सिर्फ और कंपनी अपनी कंपनी कोड के अंदर बनाते हो तो कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो आपको डालनी नहीं पड़ेगी। जैसे अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो खुली जिसके अंदर तीन ऑप्शन पूछ रहा है। कंट्रोल डेटा डालो, अपना बैंक इनकी क्रिएट बैंक इंटरेस्ट डिटेल डालो और इन्फॉर्मेशन डालो। बट अगर आप इन चार्ट ऑफ अकाउंट के फॉर्म में बनाते हो, सिर्फ अपने चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर बना रहे हो, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके तीन इंफॉर्मेशन पूछेगी जिसके अंदर कंट्रोल डेटा हट गया और क्रिएट वाला ऑप्शन भी हट गया, सिर्फ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ही जाएगी। करेक्ट है ना। और अगर आप ये चाहते हो दोनों ही चीजें दोनों ही जगह पे वो क्रिएट हो जाए तो सेंट्रली आप बनाओगे। क्या बनाओगे, सेंट्रली। सेंट्रली में आपके के पास सारी चीजें पूछेगा, डिस्क्रिप्शन में कंट्रोल डेटा भी दे, तो हम सेंट्रली बनाते हैं उसे। तो अगर मेरे को रेंट का लेजर बनाना है तो मेरे यहाँ पे sorry, ठीक है ना, ये मेरे नाम इरेज हो गए हैं तो मैं एक बार चेक कर लूंगा कॉन्फ़िगरेशन में कुछ हिल गया है। ठीक है ना, ये क्या है, ये याद रखना, ये एसेट है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस, दिस ऑल आर लायबिलिटीज, दिस इनकम एंड दिस इज कैपिटल। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है अब, एक्सपेंसेस का लेजर बनाना है। तो एक्सपेंसेस के लेजर के लिए हमारे को कौन सा ये वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा पार्ट। करेक्ट है ना। तो कहने का मतलब है हर किसी का एसएपी में क्या होता है कि जब आप कोई लेजर क्रिएट करते हो तो उसको एक नंबर अलॉट किया जाता है जो आपकी मर्जी का होगा, लेकिन वो एक पर्टिकुलर रेंज के बिटवीन का ही होना चाहिए। ठीक है ना, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन में दी है, मैंने इस कॉन्फ़िगरेशन में ये दिया है कि जो भी एक्सपेंसेस बनेंगे वो 5 की रेंज के अंदर के होंगे। ठीक है ना, अगर आप उसके अंदर के नहीं बनाओगे और उसके रेंज के बाहर के होंगे तो आपको मैसेज दे देगा कि आप इसे क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको रेंट का, तो आप क्लिक करो। तो अभी लास्ट नंबर जो हमने अलॉट किया है वो 3 करा है, तो मैंने यहाँ पे लिया 5, 1 2 3 4 और यहाँ पर 4। ठीक है ना, तो मैं जैसे इस पे एंटर करूंगा, अब इसमें हुआ क्या है कि एक एरर आ गई। मतलब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे एक एरर आ रही है, देखिए। अब इस एरर को भी हम रिजॉल्व करना सीख लेंगे, अभी देखते हैं। F500004, इसमें बोल रहा है नो अकाउंट ग्रुप आर डिफाइंड इन द चार्ट ऑफ अकाउंट। मतलब हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट में कोई भी अकाउंट ग्रुप क्रिएटेड नहीं है। इसका मतलब है किसी ने या तो हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट के ग्रुप को, क्योंकि देखो ये ट्रेनिंग सर्वर है, तो इसमें किसी ने ना जाकर के हो सकता है डिलीट कर दिया हो, तो वो गलती से किसी ने कर दिए। तो अगर ये आप लोग को देखने का मौका मिल जाएगा कि इसे कैसे करते हैं, हालांकि आपके पार्ट का, आपके कोर्स का पार्ट ये है नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस एरर को कैसे सुधारा जाएगा। तो आप ऐसे, मतलब इसमें क्या है, जो ग्रुप में भी दिख रहा है ना, ये एरर दिख रहा है कि यहाँ पर एसेट लायबिलिटी ये दिख नहीं रहे हैं, तो इसी एरर से रिलेटेड है। तो आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट में जाओगे, SPRO, ठीक है, एसपी रेफरेंस IMG, देन उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग न्यू, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेस, लेजर, लेजर करना जा करके ये,
मास्टर डेटा, जीएल अकाउंटिंग, प्रिपरेशन, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले हमें देखना है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट किस नाम से क्रिएटेड है। तो मैं इस पे क्लिक करके गया, तो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट करा था। तो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है SG01, ठीक है। मैंने यहाँ पे चेक करा, देखिए मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका मतलब ये किसी ने डिलीट नहीं करा, SG01 ऑलरेडी गिवन है। मैं पीछे गया, इसके बाद मैंने इसे अपने कंपनी कोड के साथ अटैच किया था, तो मैंने वो भी चेक कर लेता हूँ कि वो किसने छेड़ा तो नहीं। SG01 मेरी कंपनी कोड है, तो इसके अंदर भी देखो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट अटैच है। अब मेरे ग्रुप की प्रॉब्लम आ रही थी कि अकाउंटिंग ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो आप इसमें क्लिक करोगे और क्लिक करके हम जाएंगे यहाँ पर, लॉक कर रहा है कोई ऑलरेडी। देखो इसमें आपको भी मैसेज आ सकता है, कभी किसी आप लोग को आया ना काम करते हुए, तो कैसे सुधारोगे से है। अगर आप इस पे इस वाले ऑप्शन में आते हो, तो अगर आपको कोई लॉक कर रहा है तो पहले आपको अनलॉक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस जिस पार्ट में मैं जाना चाह रहा हूँ उस पार्ट में कोई और है। अगर आपको चाहिए कि आप फिर भी जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, देखो आपको एक टी कोड इस्तेमाल करना है। एक नया सेशन खोलता हूं मैं, SN12, ठीक है। ये SN12 मैंने डाला और इसे मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया सारा, ठीक है, वैसे सेलेक्ट करके। तो इसके बाद अब मैं जाऊंगा यहाँ पे अकाउंट ग्रुप में, तो मैं एक्सेस वाली स्क्रीन पे चली गया। अब मेरे को देखना है कि क्या मेरी मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट में SG01 जो मेरा था उसके अंदर ग्रुप्स अवेलेबल है कि नहीं है। तो देखो वो कह रहा है कि नहीं है जी, आपके पास है ही नहीं, यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट आपका है ही नहीं, SG01 का है ही नहीं। तो हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट ग्रुप्स अपने क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ, मैं यहाँ गया और न्यू पे क्लिक करा। अब मैं वही क्रिएट करता हूँ, SG01, ठीक है। किसी ने इरेज कर दिया मेरा या रिप्लेस कर दिया, भाई प्रैक्टिस करते हैं ना कुछ लोग, तो प्रैक्टिस करते हुए किसी ने हो सकता है गलती से रिप्लेस कर दिया हो मेरे वाले स्टैंडर्ड्स को। तो मैंने यहाँ पे लिया एसेट्स, ठीक है ना, ऐसे करके लाइबिलिटी। ये आपका पार्ट नहीं है, बस आपको समझ लो कि आखिर नंबर कैसे आ रहे थे, वो यहाँ पे मैंने डिफाइन करे थे इसलिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे दिया शेयर कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू और एक्सपेंस, ठीक है। अब इसमें मैं एक बार चेक करता हूँ कि मेरे को मैंने एफएस, यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी एसेट है, एसेट की जो रेंज दिख रही थी 2 की दिख रही थी, तो मैं वही डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। तो कैपिटल की है मेरी 1, तो मैंने कहा कि मेरे को 1 इसके लेकर के यहाँ तक के ही मेरे पास, मतलब कैपिटल के अंदर जितने भी लेजर्स क्रिएट होंगे वो इस रेंज के अंदर होंगे। एसेट के क्या थे, आप लोग याद रखना, एसेट के 2 हैं, एक्सपेंसिस के 5 हैं, ठीक है ना। एसेट्स के क्या है 2, तो 2, ठीक है ना, दिस। फिर लाइबिलिटी के क्या है, लाइबिलिटी क्या थे 3 है, तो 3, 3। देन उसके बाद रेवेन्यू के क्या है, रेवेन्यू क्या थी 4 है, 4 है, ठीक है ना, मैंने ऐसे सीक्वेंस में दिए थे तो वैसे ही आ रहे हो, 4 एंड दिस इज 5, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके इसे सेव कर दिया, तो ये मेरा ग्रुप्स क्रिएट हो गया। अब जो भी लेजर्स क्रिएट होंगे इन कैटेगरीज के अंदर, इन ग्रुप्स के अंदर, वो इसी रेंज के बीच के आप लेजर बना सकते हो। तो अब मैं उस स्क्रीन पे पहुंचता हूँ यहाँ पर। अब मैं पीछे जाता हूँ पहले एक बार, और मैं फिर से जाता हूँ FS00। तो अब देखो आगे सब नाम लिखे हुए आगे, करेक्ट है ना। तो अब ये मेरे क्रिएट आ गए, क्योंकि किसी ने डिलीट कर दिया था इसलिए मैं बना नहीं पा रहा था। तो अब मुझे क्या बनाना है, रेंट का लेजर बनाना है, ठीक है ना। तो मुझे रेंट का लेजर बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, अब रेंट इज एन एक्सपेंसिस, एक्सपेंसिस की रेंज क्या है दिस, इसी के बीच का देना पड़ेगा। तो 3 तक तो अलॉट हो रखे हैं, 5, तो 4 मैंने दिया, एंटर करा,
और इस पे हिट करा तो यहाँ पर मैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद अब मुझे जो मैंने ग्रुप्स क्रिएट किए हैं वहां पे मुझे बताना पड़ेगा किस तरीके का एक्सपेंसिव। अगर देखो गलती से मैं क्या करता था एसेट दे देता हूँ, तो जैसे मैं एसेट दूंगा देखो मुझे एरर दे देगा। एसेट की जो रेंज है वो 200, तो आपकी गलती भी होगी तो आपको मैसेज बता देगा कि आखिर आप गलत बना रहे हो, गलत ग्रुप के अंदर बना रहे हो, क्योंकि एसेट का जो ग्रुप है उसकी रेंज है 2000000 की से लेकर के 29999 के अंदर के बीच बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या देना है एक्सपेंसिस, तो आप जैसे एक्सपेंसिस करोगे वो अलाउ करेगा। अब यहाँ पे मैं रेंट बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया रेंट अकाउंट, ठीक है। देन आप कंट्रोल डेटा पे जाओ, आपको सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन डालनी है, आपको ये बताना है कि किस डिपार्टमेंट किस जगह का है, फिर उसके बाद आपको अकाउंटिंग ग्रुप में आपको डिफाइन करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बैलेंस शीट का है, उसके बाद शॉर्ट नेम देना है, लॉन्ग नेम देना है। ये वाला बेसिकली चार्ट ऑफ अकाउंट जो होता है कंसोलिडेट करता है चार्ट ऑफ अकाउंट ट्रेडिंग पार्टनर, मतलब आपकी जो ग्रुप कंपनी होती है उसके लिए उसमें कौन सा अटैच करेगा वो पार्ट हमारा है नहीं, तो मैं इसका इतना डिफाइन नहीं कर रहा। देन उसके बाद कंट्रोल डेटा में जाओगे, कंट्रोल डेटा में आप अपनी करेंसी बाय डिफॉल्ट आपकी कंट्री की करेंसी ही अपनी आपकी आ जाएगी। इसमें कोई और पार्ट आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंटली सब्जेक्ट करना है लाइन आइटम, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं ये टिक नहीं करोगे तो इसका लेजर की रिपोर्ट आप नहीं बना सकते, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि फिर वो लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट ही नहीं दिखा पाएगा कि कब कब किस किस टाइम पर रेंट कितना कितना दिया गया, ठीक है ना। अब जब आपने इस पर टिक कर दिया तो जब इसकी रिपोर्ट निकालोगे तो उसका बेस क्या होगा, जब लाइन आइटम वाइज अब रिपोर्ट देखोगे तो डेट वाइज देखना चाहते हो, ठीक है ना, या डेट वाइज देखना चाहते हो, पोस्टिंग ईयर, मतलब इसमें बहुत सारे शॉर्टिंग के फिल्टर है कि आप जब उसकी रिपोर्ट देखोगे रेंट के लेजर की, तो वो आप चाहते हो पोस्टिंग डेट के हिसाब से देखना चाहते हो कि जैसे जिस दिन पोस्टिंग डेट होगी उस हिसाब से पहले पोस्टिंग डेट की पहले ट्रांजेक्शन उसके बाद की बात, तो ऐसे करके आप एंटर करके दिखा सकते हो डॉक्यूमेंट नंबर के बेस पे। तो आप सिर्फ दो ऑप्शन डालो, यहाँ पर लाइन आइटम पे टिक करो, शॉर्ट की डालो, उसके बाद क्रिएट बैंक इंटरेस्ट पे जाओ। अब इसमें क्या होता है कि जब हम रेंट का लेजर क्रिएट करें, जब हम रेंट की एंट्री करेंगे क्या करेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल फील्ड्स आएंगी। उन फील्ड्स में से कौन कौन सी फील्ड्स को हमें मैंडेटरी रखना है, मतलब कौन कौन सी फील्ड ऐसी होनी चाहिए मैंडेटरी होनी चाहिए, कौन कौन सी सप्रेस होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब बिना उसको डाले मैं एंटर ना कर पाऊँ, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, कहने का मतलब मेरे यहाँ पर है कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ और मैं FD50 में जाता हूँ जहां पर हम ट्रांजेक्शन अभी करेंगे नेक्स्ट क्लास। देखो इसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स नजर आ रही है ना, जैसे ये फील्ड नजर आ रही है, ये फील्ड नजर आ रही है, ये फील्ड नजर आ रही है। तो मुझे कौन कौन सी फील्ड, जब मैं रेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जब मैं रेंट यहाँ पे लेजर लूंगा तो उसमें मुझे कौन कौन सी फील्ड्स डालना मैंडेटरी होनी चाहिए, तो वो कैसे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है मेरा इस पार्ट से, इससे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे ना बहुत सारे ग्रुप्स क्रिएटेड है जो ऑलरेडी किसी ने क्रिएट कर रखे हैं, वो कौन होगा, आपका कंसल्टेंट होगा। तो ये हमें समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या है। आप अपने हिसाब से बताते हो कि जब मैं एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करूं और जब मैं उसकी एंट्री करूं तो मुझे ये फील्ड्स मैंडेटरी होना चाहिए डालना, जैसे कॉस्ट सेंटर डालना जरूरी होना चाहिए, अमाउंट डालना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो वो चीजें आप क्या करोगे मैंडेटरी फील्ड में डाल दोगे। तो अभी क्या करना है, किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए एक जनरल फॉर्मेट होता है वो आप बनाओगे, मतलब सभी लेजरों के लिए आप जनरल फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हो G001 एक जनरल पे में, ठीक है ना। आपको हमेशा क्या इस्तेमाल करना है G001। बाकी जो नीचे दिख रहे थे इसमें और ऑप्शन दिख रहे थे, इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है ना, तो उसकी जरूरत जब पड़ेगी तब हम आगे बताएंगे। तो अभी फिलहाल आपको जो भी आप लेजर क्रिएट करोगे G001 के अंदर ही क्रिएट करो और उसके बाद इसे सेव कर दो, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे टैब्स, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंटली यही है, आप इसमें डालना चाहते हो किस लैंग्वेज का है, आप इंफॉर्मेशन जितना फीड करना चाहो कर सकते हो, बट जितनी हमारी मैंडेटरी फील्ड्स है जो मेरे लिए इस लेजर के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने डाल दी और इसे सेव कर दिया। तो जैसे आप इसे सेव करोगे देखो रेंट का लेजर बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है नहीं, तो हमारा रेंट का लेजर बन गया। अब ठीक है, एक और बार बताता हूँ मैं G001 क्या होता है। देखो पहले मैं वही जाता हूँ, अब मैं एक्सिस बैंक का एक और बार बनाता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, अब मेरे को क्या बनाना है, एक एसेट का लेजर बनाना है। तो मैं यहाँ गया और मुझे एसेट का लेजर बनाना है, तो एसेट की रेंज ये है जो कि यहाँ तक बन चुकी है। देखो एक्सेस का ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं SBI का बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर सकता हूँ, तो मैं जैसे क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं पहुंच जाऊंगा। पहुंचने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा क्या 200007, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप अपनी कंपनी कोड को सेलेक्ट कर लेना कि आप जिस कंपनी कोड के अंदर आप हो उसी के अंदर बनाना है आपको।
इस पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आओगे। अब यहाँ पर आप डालोगे कि बैलेंस शीट आइटम है और एसेट की है और बैलेंस शीट है। यहाँ पर आप डालोगे क्या, SBI बैंक। ठीक है, सेम चीज आप यहाँ पे डालोगे। ठीक है, अकाउंट, कंट्रोल डेटा, उसके बाद लाइन आइटम पे टिक करेंगे और आपको सॉर्टिंग करनी है 001 के बेस पे। फिर उसके बाद आप एक क्रिएट में जाओगे। यहाँ पर फिल स्टेटस का जो ऑप्शन आप ये पूछ रहे हो कि क्या होता है, देखो होता है क्या, जब हम एंट्री करेंगे ना, एंट्री करने के टाइम पे हमारे पास बहुत सारी फील्ड्स होंगी जो हमसे पूछी जाएंगी। तो उन फील्ड्स में से कौन कौन सी फील्ड्स हमें क्या रखनी है, ऑप्शन रखनी है, कौन कौन सी हमें मैंडेटरी रखनी है और कौन कौन सी हमारे को डिस्प्ले में दिखनी है कि भाई इंफॉर्मेशन डालो ना डालो चलेगा। तो वो डिसाइड कैसे होगा, वो इन्हीं के बेस पे होगा। इनके अंदर एक अंदर सेटिंग हो रखी है, ऑलरेडी हो रही है, जो सेटिंग हमें नहीं पता, वो सेटिंग हमारी कंसल्टेंट को ही पता है। मतलब क्या है, ये G001 है, ये कंट्रोल करता है हमारी कुछ फील्ड्स को, बहुत सारी फील्ड्स को कंट्रोल करता है कि आपके जब टैब्स खुलेंगे तो उसके अंदर वो फील्ड्स, कौन कौन सी फील्ड्स में हमें डालना ऑप्शन इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर मैं जो भी इसमें सेलेक्ट करूंगा और उसके अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन डली हुई होगी, उस कॉन्फ़िगरेशन को ये कंट्रोल करेगा। बिल्कुल चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, चेंज कर सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी आपको क्या करना है, एज अ एंड यूजर होगे, जब आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाओगे तो आपको बताया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आप जब कोई लेजर क्रिएट करोगे तो आपको ये फील्ड, ये वाली ग्रुप को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें से कौन कौन से सेलेक्ट करना है। जिस तरीके का लेजर होगा उस तरीके की चीज आपको बताई जाएगी कि जब ऐसा लेजर बनाओगे तो आपको ये ग्रुप लेना है, और जब आपको ऐसे लेजर बनाना है तो आपको ये ग्रुप लेना है। तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत है इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स है। ठीक है, तो आपको G01 भी लेना है। कॉमनली तो क्या इस्तेमाल करना है, जब तक कोई G001 सभी की चीज के लिए इस्तेमाल, और इसे सेव कर देना है। अब ये मेरा क्रिएट हो गया और इसमें टिक कर देना है। अब इसमें क्या है, तीसरा ऑप्शन इन्होंने बोला था कि मुझे एक सैलरी का लेजर बना के दो। देखो मैं रेंट का लेजर तो बना चुका हूं ना, तो अब जो सैलरी का लेजर बनेगा वो भी एक्सपेंसेस का लेजर बनेगा। तो वो कह रहे हैं कि उसे टेम्पलेट के थ्रू बनाओ। टेम्पलेट मतलब ऑलरेडी जो बना हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली बनाओ। तो हमें बार बार ऐसा नहीं कि क्रिएट में जाएंगे बार बार क्रिएट करना पड़े। तो आप इसको कॉपी भी कर सकते हो। कहां से कॉपी करोगे, इस पे जाओगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कॉपी पे चल जाओगे। अब ये बोल रहा है कि इस जगह से कॉपी कर रहे हैं, रेफरेंस ये है, लेकिन किस जगह पे करना है, तो इसका नंबर चेंज करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे आप इसे एंटर करोगे सारी चीजें कॉपी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर सैलरी कर देना है उसकी जगह। तो आपके लिए काम आसान हो गया। अगर सेम नेचर की चीजें आप बना रहे हो तो यहाँ पर आप ऐसे चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बाकी सारी चीजें तो कॉमन रहेगी, ये भी सब चीजें कॉमन रहेगा और ये भी कॉमन रहेगा। और उसके बाद आप इसे सेव करोगे तो आपका एक सैलरी का लेजर भी बन जाएगा। करेक्ट है। अगर आपको कोई सैलरी का लेजर जैसे आपने बनाया और इसे आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज में जाके चेंज कर सकते हैं बाद में क्रिएट करने के बाद। ठीक है ना, आप इसे ब्लॉक करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, डिलीशन तभी होगा अगर इस लेजर को आपने किसी एंट्री में इस्तेमाल नहीं करा है। ब्लॉक करने, अब इसे ब्लॉक करना चाहते हो कि आगे इस्तेमाल ना कर सकूं तो ब्लॉक कर सकते। ठीक है ना, अभी मैं इस कंपनी कोड में हूं, अगर आपको कंपनी कोड बदलना है तो आप यहां से कर सकते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि ये वाला व्यू ना आपको दिखता नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं आपको कि हायरार्की में अगर आपका ये ऑप्शन बंद रहेगा तो क्या होगा कि आप बाय डिफॉल्ट आपको ये दिखेगा ऐसे कि आप FS00 में जाओगे तो आपको ऐसे स्क्रीन दिखेगी, इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। आपको चाहिए नहीं नहीं यार मेरे को तो वाला व्यू बेहतर लग रहा था क्योंकि उसमें सारे लेजर भी दिख रहे थे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे कोड पता होना चाहिए कौन सा इस्तेमाल हो चुका है कौन सा नहीं इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है ना, यहाँ पे नहीं क्रिएट हो रखा है, वो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं अब आपको। तो आप चाहते हो वो स्क्रीन देखना हायरार्की वाला, तो हायरार्की डिस्प्ले में जाओ और यहाँ पे जाके डिस्प्ले अकाउंट इन नेविगेशन ट्री, इस पे टिक कर दो। तो जैसे इस पे क्लिक करोगे अब ये आपको बोलेगा एक बार आपको बैक जाके फिर आपको आना पड़ेगा, रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पीछे जाओ, फिर उसके बाद इस विंडो पे फिर से आओ तो आपको वो व्यू दिख जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब ये कह रहे हैं कि जो रेंट का आपने लेजर बनाया है उसका लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो ये चेंज करो, इस नाम से चेंज करो। तो हम चेंज कैसे करेंगे, सिंपल है, आप इसमें जाओ एक्सपेंसेस में,
ठीक है ना, रेड का लेजर क्लिक करो और मैंने जैसे अभी बताया था आपको चेंज करने पे, तो अभी चेंज करने में जाओ और लॉन्ग टेक्स्ट करना है मुझे सिर्फ, तो लॉन्ग टेक्स्ट में यहाँ पे पेस्ट कर दिया वो और इसे सेव कर दिया, तो ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद है पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 बाय चेक। आपने रेंट पे करा, एग्जांपल के तौर पे 1000 रुपीज का रेंट पे कर रहे हो, तो उसकी ट्रांजेक्शन कहाँ पास करेंगे, तो आप इसके लिए पीछे जाओगे और ट्रांजेक्शन पास करने के लिए आपके पास दो टी कोड होते हैं, एक होता है FB50, ठीक है ना, दो विंडो मिलती है आपको, और एक और होता है जो कि होता है FB02, FB02, सॉरी FB02 नहीं होता, FB01, FB01, ठीक है, FB01, इस दो जगह से आप यहाँ पे से एंट्री पास कर सकते हो। अब बात करते हैं कि ये तो हमारा टी कोड के थ्रू हुआ, लेकिन अगर हमें मान लीजिए पाथ के थ्रू जाना है तो कैसे करेंगे, तो आप अकाउंटिंग में जाओ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाओ और यहाँ पर आपको GL अकाउंटिंग दिखेगा, यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट एंट्री में जाना, यहाँ पर आपको देखो ये दोनों दिख रहे हैं। तो अधिकतर हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं FB50 करते हैं, FB50 हमारा बेटर वे होता है, तो अब इस पर क्लिक करके यहाँ से हम एंट्री करोगे, तो अब आपको एंट्री करनी है, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए आपकी इस लाइन पे कि आपकी ही कंपनी कोड यहाँ पे ओपन हो, तो आपकी कंपनी कोड आपकी गिवन है, अगर आपकी कंपनी कोड यहाँ पे चेंज करनी हो तो आप इस पे क्लिक करके अपनी कंपनी कोड का चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद आपको यहाँ पे डेट डालनी है, जिस डेट पे आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे करोगे 5/4, देन उसके बाद एंटर करोगे। अब इसमें बोल रहा है कि पोस्टिंग पीरियड 1 2023 इज नॉट ओपन, मतलब क्या है कि पोस्टिंग पीरियड बेसिकली क्या है कि जिस पोस्टिंग पीरियड आप में आप काम करना चाहते हो वो पोस्टिंग पीरियड आपका ओपन ही नहीं है, तो उसको पहले मुझे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये एरर हालांकि आपको आएगी तो आप अपने कंसल्टेंट को हेल्प कर बोलोगे, अदरवाइज अगर आपको आता है तो आप इसमें जाकर के FB52 में जाकर के आप इसे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा FB52 में और मैं अपना पोस्टिंग पीरियड चेक करूंगा और इसमें वो भी नहीं है, ठीक है ना, मेरा भी वो पोस्टिंग पीरियड भी किसी ने चेंज करके उड़ा दिया है, ठीक है ना, तो मुझे इसका मतलब है फिर से पोस्टिंग पीरियड को क्रिएट करना पड़ेगा। तो OB53 मतलब इसमें क्या होता है कि जब आप ऐसे में आप काम करते हो तो उसमें होता है क्या है कि जैसे ये पोस्टिंग पीरियड बने हुए आपको दिख रहा है, इसमें ये पोस्टिंग पीरियड बने, तो इसमें मैंने जैसे ये वाला जो है ना, इसमें क्या है ये जो सेम कोड है, ठीक है ना, इस सेम कोड में क्या कर लूंगा, कॉपी कर लेता हूं, ठीक है ना, इसको मैंने कॉपी करा, अब ये मेरे को अपने बनाने हैं, तो HG01, तो ये सबसे बेहतर चीज क्या है कि आपको एरर भी देखने के लिए मिल रही है कि आपके सामने कोई एरर आ रही है तो उसे हम रिजॉल्व भी कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चार तरीके के हमारे क्या होते हैं इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे +A D, प्लस मतलब होता है, प्लस मतलब समझ लो ऐसे होता है कि भी पहले समझो, प्लस मतलब हुआ कि आप जब भी कोई एंट्री करोगे, अब एंट्री आप अलग अलग तरीके की कर सकते हो, आप डेटा से रिलेटेड कर सकते हो, कस्टमर से रिलेटेड कर सकते हो, GL अकाउंटिंग से रिलेटेड, एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, मटेरियल से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो प्लस मतलब हुआ कि चाहे आप किसी भी लेजर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उन सभी के लिए कौन कौन से पीरियड ओपन करने हैं आपको, मेरी बात समझ रही, कि प्लस का मतलब हुआ जैसे आप अभी घर के अंदर एंटर करने के लिए जब जाते हो तो मेन गेट होता है ना, मेन गेट बेसिकली जब आप एंटर करोगे तभी तो आप बाकी कमरों में जा पाओगे, तो मेन गेट में एंटर करने के लिए प्लस साइन को आपको सभी के लिए होता है कि प्लस साइन क्या होता है कि सभी जितने भी आपकी GL अकाउंटिंग होती है उन GL की जो भी ट्रांजेक्शन आप करोगे जिस पर्टिकुलर डेट्स पे करोगे वो कौन कौन सी पीरियड में कर सकते हो, इसको मैं डिटेल इतना ज्यादा हमारी हमारी ऑलरेडी क्लास हो चुकी है तो उसको मैं इतना डिटेल में नहीं जा पाऊंगा, बट ओवरऑल आपको बता दिया कि मैंने प्लस बोला यहाँ पर और मैंने बोला फर्स्ट पीरियड से लेकर 12 पीरियड तक सारे खुल जाए 2023 के। उसके बाद ए मतलब एसेट है कि अगर आप ये चाहते हो कि सारे तो खोल दिए, लेकिन जैसे आप मेन गेट के अंदर पहुंचते हो तो उसके अंदर अलग अलग रूम होते हैं ना, आपने मान लीजिए आप गेट तो खोल दिया, आप घर के अंदर तो चले गए, आपने एक के अंदर लॉक लगाना है कि भाई मैं इस रूम के अंदर ना जा सकूं, तो आपने एसेट के एंट्री को लॉक करना है
कि भाई मेरे को एसेट के बीच जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो सिर्फ फर्स्ट पीरियड की ट्रांजेक्शन हो सके, बाकी किसी और पीरियड की ना हो सके। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, अलाउ करोगे सिर्फ 1 और 1। तो फर्स्ट पीरियड की ही ट्रांजेक्शन होगी 2013 की, उसके बाद की नहीं होगी। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ सब जगह पे ओपन कर रहा हूँ एसेट्स। ये होता है डी मतलब डेटर्स, के मतलब वेंडर, एम फॉर मटेरियल, एस फॉर जनरल लेजर। तो इसको एंटर करके मैं एंटर करूंगा और इसे सेव करूंगा, क्योंकि वहां पे फर्स्ट पीरियड मेरा ओपन नहीं दिखा रहा था, इस वजह से वो ट्रांजेक्शन में नहीं कर पा रहा था। अब जाके मैं उस विंडो पे जाता हूँ, एंटर मारता हूँ, तो जैसे मैं इसमें एंटर मारूंगा तो अब आगे बढ़ गया। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट मेरे को यहाँ पे जाना है, जीएल अकाउंट लेना है। तो मुझे एंट्री क्या करनी है, रेंट पे करना था। तो मैं यहाँ पे रेंट को ले चल लूंगा। आप सर्च करना चाहोगे, आपको कोड याद नहीं है, तो आप क्या करोगे, देखो आप इस पे जाओगे और यहाँ पे जाके क्लिक करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, आप सर्च वाले बटन पे चले जाओगे। टिक करेंगे हम, टिक करके, और यहाँ पे हम सर्च वाले बटन पे जाएंगे, जो कि हमारा रेंट का, ठीक है, दिस। तो इस पे क्लिक करा आपने, इसे मुझे डेबिट करना है, तो मैंने डेबिट करा और अमाउंट मैंने डाली 1000 रुपीज। करेक्ट है ना। अब देखो जो आप बोल रहे थे ना फिल स्टेटस, अब देखो इसके अंदर कितनी सारी मल्टीपल फील्ड्स है, ठीक है ना। ये कैसे कंट्रोल होगी कि कौन सी फील्ड्स को मैंडेटरी रखना है, कौन सी फील्ड्स को ऑप्शनल रखना है, वो उस ग्रुप की सेटिंग में था, G001 की ग्रुप में। अगर उसमें ये सारी क्या ऑप्शनल डली हुई है, अगर कोई भी मैंडेटरी होगी ना तो मुझे यहाँ पे रोक देगा, बोलेगा वो ऑप्शन डाल के जाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मेरे को डालना है क्या, बैंक, बैंक को क्रेडिट करना है ना। तो मैं यहाँ पे क्लिक करा और लेट से मैंने SBI एक्सिस बैंक के थ्रू करिए ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रेडिट करा और यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज लिखना है। तो 1000 रुपीज लिख करके एंटर मारा मैंने। तो इसमें जैसे एंटर करूंगा, देखो डेबिट और क्रेडिट मेरा मैच हो गया यहाँ पर। तो जब वो मैच हो जाएगा, आप इस एंट्री को देखना चाहते हो कि ये एंट्री हो क्या रही है, तो आप सिमुलेट करके देख सकते हो। आप सिमुलेट में जाओगे, सिमुलेट में करके आपको दिखा देगा कि ये एंट्री हो के रही है। इसका ये वाला पार्ट होता है हेडर और ये वाला पार्ट होता है ट्रांजेक्शन वाला पार्ट। हेडर के पहले पॉइंट में दिख रहा है डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब जब ये एंट्री पास होगी तो एक डॉक्यूमेंट नंबर रिलीज करेगा। अभी मैंने सेव नहीं करा तो इसलिए डॉक्यूमेंट नंबर कोई दिखा नहीं रहा है। कंपनी कोड, किस कंपनी कोड में ट्रांजेक्शन हुई, किस फिजिकल ईयर में काम हो रहा है, और किस डॉक्यूमेंट एंट्री किस डेट पे हो रही है, पोस्टिंग डेट कौन सी है, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट डेट और पोस्टिंग डेट क्या है। उसके बाद आपका क्या है, 01 मतलब अप्रैल, अप्रैल में ट्रांजेक्शन हो रही है, ठीक है ना। अप्रैल मतलब इसमें इंडिकेटर 01 का मतलब है अप्रैल, क्योंकि हमारा फिजिकल ईयर हमने जो इस कंपनी में सेट करा है दैट इज अप्रैल टू मार्च। उसके बाद INR में हो रहा है। दूसरा, अब इसमें ये नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है। इसमें आपको पता करने के लिए दो तरीके हैं, एक जिसके आगे माइनस साइन है वो क्रेडिट है, और जिसके आगे माइनस साइन नहीं है वो डेबिट है, ये याद रखिएगा। इससे पता कर सकते हैं। या एक और तरीका होता है मेन, पोस्टिंग की। पोस्टिंग की डिफाइन करती है कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है, कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है। ये दोनों ही अकाउंट क्या है, GL अकाउंट है। क्या है, GL अकाउंट। तो GL अकाउंट की पोस्टिंग की जो होती है 40 और 50 होती है। 40 इज फॉर द डेबिट और 50 इज फॉर द क्रेडिट। GL अकाउंट बेसिकली मैंने बार डिफाइन क्यों करा, क्योंकि SAP में अलग अलग मतलब कुछ, जैसे एक होता है GL अकाउंट, एक होता है डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स जब डेबिट होगा या क्रेडिट होगा तो उसकी पोस्टिंग की डिफरेंट होगी, और जब आपका क्रेडिटर्स डेबिट या क्रेडिट होंगे तो उसकी पोस्टिंग की अलग होगी। करेक्ट है ना। बाकी बचे हुए, बाकी बची क्या, एसेट। एसेट जब डेबिट या क्रेडिट होंगे तो उनकी पोस्टिंग की अलग होगी। बाकी जितने भी लेजर बचे, बाकी जितने भी लेजर बचे उनको हम GL अकाउंट बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही। तो इसमें चार ही तरीके की चीजें हैं। जैसे कि पहला क्या है आपका, आपका है वेंडर, फिर उसके बाद कस्टमर। इन दोनों की पोस्टिंग की अलग होती है डेबिट और क्रेडिट होते हुए। और इसके बाद आपका है एसेट्स। इसके अलावा जो बाकी बचे जितने भी GL अकाउंट, वो सारे के सारे डेबिट या क्रेडिट होंगे, तो वो 40 या 50 को डिफाइन करेंगे। और इसके बाद आप इसे सेव कर दोगे यहाँ से, तो आपकी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। जैसे एंट्री पोस्ट होगी तो आपको डॉक्यूमेंट नंबर रिलीज होगा। ये डॉक्यूमेंट नंबर बेसिकली रिलीज हो रहा है, इसको ये हमें एक्नॉलेजमेंट दे रहा है कि आपकी एंट्री सेव्ड हो गई है, और उसको एक नंबर अलॉट कर दिया है। किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पर? मैं देख के बताऊंगा। एंड सेशन यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। इस पे क्लिक करके एंड सेशन करोगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। ऑब्लिक ओ से कर सकते हो।
तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोगों ने सिर्फ इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। तो बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, जो जितनी भी नीचे की ट्रांजेक्शन दे रखी है, ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है ना। इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।